किसान भाइयों, बहुत से क्षेत्रों में धान रोपाई हो चुकी है और कुछ क्षेत्रों में धान रोपाई का काम बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है। बारिश भी हो चुकी है, लगातार 5-6 दिन से बारिश हो रही है। ऐसे में धान रोपाई बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो रही है। कुछ क्षेत्रों में धान रोपाई हो चुकी है, वहाँ पे किसान भाई पहली खाद यानी यूरिया से नाइट्रोजन के साथ बहुत सारे और तत्वों की आवश्यकता होती है, वो भी किसान भाई डाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर कौन सा खाद देना है, उसकी सही मात्रा और कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि पहली खाद, धान की जो पहली खाद होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट खाद होती है। इसी पे पौधा हमारा अच्छी प्रकार से विकास करता है। पौधा हमारा मिट्टी से लगभग 3-4 दिन में पकड़ लेता है, जड़ उसकी मजबूत से पकड़ लेता है। और खेत में जब आप पहली नाइट्रोजन यानी यूरिया डालते हैं, खेत में एकदम से हरियाली लाने का काम बहुत अच्छी प्रकार हमारी नाइट्रोजन करती है। क्योंकि खेत में हरियाली लाने और पौधों को अच्छी प्रकार से विकास करने, उसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन सबसे अच्छा पोषक तत्व होता है। नाइट्रोजन की कमी से किसान भाइयों धान में पीलापन, उसमें जो हल्का रेड पीलापन आ जाता है। इसी की वजह से हमारी फसल जो है कमज़ोर दिखाई पड़ती है, अगर वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसके लिए किसान भाइयों कुछ और ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसे वहाँ पर जिंक की कमी हो जाती है, पोटास है, सल्फ़र है। और किसान भाइयों वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रोथ प्रमोटर खाद होते हैं, जैसे हम बात करेंगे इफ़को की दानेदार सागरिका जो आती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों वहाँ पर आपने रोपाई कर दी है, पहली खाद डालने जा रहे हैं, तो वहाँ पर डीएपी अगर नहीं डाले हैं तो डीएपी की मात्रा किसान भाइयों वहाँ पर आप 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। अगर सिंगल सुपर फास्फेट खाद यानी एसएसपी ले रहे हैं तो 2 बोरी 2 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ में किसान भाइयों आपको वहाँ पर जो यूरिया है, यूरिया की मात्रा अगर किसान भाइयों पहले नहीं दी है तो इस टाइम पर बहुत हल्की यूरिया देना है। क्योंकि पौधा इतना नाजुक होता है, मिट्टी से आसानी प्रकार नहीं ग्रहण पाता है। जब मिट्टी से पौधा हमारा ग्रहण कर लेता है तब उसको ज़्यादा यूरिया देने की आवश्यकता होती है, पौधों को विकास करने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उसके संग किसान भाइयों जिंक सल्फेट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। जिंक सल्फेट में आप जिंक 33% वाली ले सकते हैं। लेटेस्ट जिंक आती है, 21% जिंक आती है। अगर 33% वाली लेते हैं तो उसमें 15% सल्फ़र भी पाई जाती है, जिससे उसमें जो पोषक तत्वों की कमी होती है वो भी दूर जाती है। और इसके लिए किसान भाइयों मात्रा की बात करें अगर यूरिया की, तो वहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। साथ में वहाँ पर जिंक की मात्रा है तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक सल्फेट की मात्रा ले सकते हैं। साथ में पोटास की बात करें तो पोटास से किसान भाइयों जो तना हमारा होता है पौधे का, वो मजबूत बनता है। जब पौधा हमारा मजबूत बनेगा तो उसमें बालियाँ जो आएंगी, उसमें दानों का जो भराव होता है वो अच्छी प्रकार से होता है। देखते होंगे जब बालियों में दुग्धावस्था बनने शुरू हो जाती है तो उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा आएगी। इसकी पोटास की वजह से ही दूध की मात्रा ज़्यादा आती है, इससे दाने का भराव भी अच्छी प्रकार से देखने को मिलता है। तो पोटास की किसान भाइयों यहाँ पर कमी नहीं होने देना है। पोटास सबसे ज़्यादा जो हमारा है फल बनने में सहायता करता है, जब बालियाँ निकलने की अवस्था आ जाती है। तो इस समय पोटास की मात्रा की बात करें तो वहाँ पर 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और जो लास्ट प्रोडक्ट आपको किसान भाइयों लेना है, यहाँ पर आपको जो कीड़े लग जाते हैं, बहुत फंगीसाइड कीड़े हैं जो हमारे दीमक कीड़े हैं और बहुत अन्य प्रकार के जो कीटनाशक फंगीसाइड के लग जाते हैं, उसके लिए फटेरा या रीजेंट ले सकते हैं। बायर कंपनी की बहुत अच्छी कंपनी की होती है। तो उसे आप किसान भाइयों लगभग 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप वहाँ पर रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो और किसान भाइयों अगर आपके ज़मीन बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं है, उसमें बहुत प्रकार की जो हमारी जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा है, उसके लिए किसान भाइयों एक और पोषक तत्व आप इफ़को की दानेदार सागरिका जो आती है, समुद्री शैवाल से बनी हमारी दानेदार सागरिका होती है। इसमें बहुत प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व पाए जाते हैं, जिससे अगर अपनी फसल में डाल देते हैं तो जो धान का पौधा एकदम से वहाँ पर फुटाव भी ज़्यादा करता है, उसमें कल्ले यानी ट्रेलिंग बनाने का काम बहुत अच्छा
वहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इसकी भी मात्रा किसान भाइयों वहाँ पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसकी बुआई किसान भाइयों आपको तभी करनी है, खेत में बराबर नमी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी पानी नहीं होना चाहिए। यूरिया किसान भाइयों आप तभी बुआई कीजिए, बहुत हल्का पानी होना चाहिए, मतलब खेत में चलने लायक हो। अगर कहीं कहीं पर ज़्यादा पानी भी है तब भी ये दिक्कत आती है कि मिट्टी मतलब जड़ के नीचे हमारी जो यूरिया है, अगर पानी ज़्यादा होता है तो यूरिया नीचे लीच डाउन में चली जाती है। अगर ज़्यादा वहाँ पर पानी कम है तो वो उड़ जाती है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाती है। तो बहुत हल्का ही पानी वहाँ पर खेत में आपको भरना है और बराबर मात्रा में डोज भी आपको यहाँ पर बुआई करनी है, जिससे धान की पौधा अच्छे प्रकार से ग्रोथ करेगा। अच्छी प्रकार में फुटाव, जब फुटाव ज़्यादा होगा तभी हमारी अच्छी प्रकार से पैदावार निकाल करके आपकी फसल देगी। तो उम्मीद करें किसान भाइयों जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने धान की रोपाई कर दी है, धान की अवस्था आपकी लगभग 8 से 10 या 12 दिन के आसपास हो चुकी है, तो वहाँ पर पहला खाद आपको इस प्रकार से किसान भाइयों जो बताए हैं इसी प्रकार से डोज लेकर अपनी धान की फसल में दे सकते हैं। धान की अच्छी पैदावार किसान भाइयों निकाल करके आपकी फसल देगी। तो नीचे कमेंट कर सकते हैं किसी प्रकार की समस्या है, कोई खाद या कोई समस्या आपके धान की फसल में रोग संबंधित आ रही है तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।